आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत पाक संघर्ष का अगला भाग। ये संभवतः आप लोगों का तीसरा भाग होना चाहिए, तीसरा भाग है बच्चों। तो ठीक है, इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। सैन्य संघर्ष का घटनाक्रम के रूप में बच्चों, भारतीय थल सेना जो जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में थी, जनरल सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना को 4 कमांडों में विभाजित किया था और उन्हें जो है निम्न अधिकारियों के संरक्षण में रखा, अर्थात निम्न अधिकारियों को उनका उत्तरदायित्व सौंपा था। इसमें देखिए, जो पूर्वी कमांड था, अर्थात जिनको जो है पूर्वी पाकिस्तान की ओर कार्रवाई करनी थी, उनका जो है कमांड सौंपा था इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल JF अरोड़ा को। पश्चिमी कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल KV कैंडेथ को। केंद्रीय कमांड का नेतृत्व इन्होंने दिया था जनरल PF भगत को और दक्षिणी कमांड का नेतृत्व इन्होंने दिया था लेफ्टिनेंट जनरल GG बेबूर को। तो इस युद्ध का घटनाक्रम बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे इस प्रकार। सबसे पहले कैसी कैसी कार्रवाई हुई बच्चों। 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:47 पर सायं पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानकोट, अवंतीपुर, उत्तरकाई, अम्बाला, आगरा, जोधपुर, फरीदकोट, सिरसा, अगर देखा जाए तो लगभग जो है दर्जनों जो है स्थानों पर अचानक पाकिस्तानी सेना ने हवाई आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी उस समय दिल्ली थी। उन्होंने शीघ्रता से जो है दिल्ली आई उन्होंने और रात्रि 12:20 पर आपातकालीन बैठक बुलाई युद्ध संबंधी, इस आक्रमण संबंधी समस्या पर विचार करने के लिए। और देखा जाए तो उस समय जो कार्रवाई 3 दिसंबर को की थी हमारी भारतीय वायुसेना ने, उसके बदले में उन्होंने तुरंत ही इस कार्रवाई का जवाब भी दिया और पाकिस्तान के फेरकोट, सरगोधा, मियांवाली, कराची, चंदेरी, रावलपिंडी तथा लाहौर आदि हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ ही भारतीय नौसेना के राजपूत विध्वंसक ने पाकिस्तानी सेना की गौरव गाजी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया, क्योंकि गाजी पनडुब्बी को पर पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा गुमान था और उसको पहले ही दिन जो है नष्ट कर दिया गया और इस पनडुब्बी में 200 पाकिस्तानी सैनिक सवार थे जिनकी मृत्यु हो गई। 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने कराची में पाक तेल भंडारों को नष्ट कर दिया तथा पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ते हुए नभ प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। बच्चों, नभ प्रभुत्व का मतलब आपको हम बता चुके हैं 1965 के युद्ध में भी। तो नभ प्रभुत्व का मतलब एक बार आपको हम फिर से बताएंगे। नभ प्रभुत्व का मतलब होता है बच्चों अधिकार। तो नभ का मतलब होता है आकाश। तो आकाश में अधिकार मतलब भला कौन कर सकता है, आप बताइए। आकाश में अधिकार तो कोई नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। हाँ, तो नभ प्रभुत्व का मतलब जैसे होता है कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के जो वायुसेना की सीमाएं हैं, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की और पाकिस्तानी जहाज़ों की जो सीमाएं हैं, तो उन पर उन्होंने अधिकार किया। अर्थात नभ प्रभुत्व का मतलब होगा यहाँ पर कि अपनी उड़ान को हम जहाँ चाहें उड़ते रहें, अर्थात अपनी उड़ान को हम बरकरार रखें और हमारा शत्रु जो है उड़ान ना भरने पाए, ऐसी हमारे पास व्यवस्था हो। अर्थात हम जो चाहें वो कर लें, शत्रु ना करने पाए। तो नव प्रभुत्व का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग अपनी उड़ान को कायम रखें तथा जो है हमारा शत्रु पाकिस्तान अपनी उड़ान ना भरने पाए, तो वही है नभ प्रभुत्व। तो हम कह सकते हैं हम पाकिस्तान पर नभ प्रभुत्व प्राप्त कर लिए। ठीक, हम जहाँ चाहें उड़े, पाकिस्तान जहाँ चाहे ना उड़ पाए। ठीक, उधर पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना ने लगभग 12 स्थानों से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर लिया। इससे लगभग ढाका की ओर लगातार बढ़ना था, क्योंकि ढाका में ही मुख्य कार्रवाई हो रही थी। और उधर नौसेना के भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत ने काक्फ बाजार बंदरगाह पर खड़े पाक युद्धपोतों, तेल टैंकरों, नौसैनिक अड्डों को नष्ट कर दिया। बच्चों, विक्रांत विमानवाहक पोत भारत का है, पहला विमानवाहक पोत माना जाता है। एक प्रकार से चलता फिरता इसको दुर्ग भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर को पाकिस्तान के पंजाब की ओर बढ़ते टैंकों को हमारी वायुसेना ने नष्ट कर दिया और भारतीय थल सेना ने पीरगंज, खानपुर पर अधिकार कर लिया। भारतीय नौसेना ने खैबर शाहजहां नामक पाकिस्तानी विध्वंसकों
और तुर्गील तथा टीपू सुल्तान नामक नौकाओं को नष्ट कर दिया। इसी दिन पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का संपर्क अन्य देशों से समाप्त हो गया। 6 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तान के अटक तेल भंडार तथा सुई के गैस कारखाने में हवाई आक्रमण करके आग लगा दी और पूर्वी मोर्चे पर तेजगांव व कुर्मिटोला के हवाई अड्डे पर पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय हवाई आक्रमण से कराची की सुरक्षा को भारी संकट उत्पन्न हो गया और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र बांग्लादेश की मान्यता दे दी गई 6 दिसंबर को ही। और भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश पर चटगांव, ब्राह्मण बरिया, अखौरा, भैरम बाजार, चांदपुर व मैनामती कई ओर से आक्रमण किया गया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी कमांड के पाकिस्तानी 60 तोप नौकाएं, बच्चों ये ने नहीं है, ये है के, ठीक, चलिए, पाकिस्तानी 60 तोप नौकाएं तथा 5 जलयानों को नष्ट कर दिया और बहुत से डर कर आगे नहीं बढ़ पाए और दर्जनों पाकिस्तानी जलयान इससे बचने के लिए विदेशी और नकली झंडे लगाकर भागते हुए पकड़ लिए गए। 7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सामरिक श्रेष्ठता प्राप्त की। नौसेना ने पुंछ तथा शंकरगढ़ में तथा पाक बंदरगाहों चलना, खुलना तथा मंगला, ये पाकिस्तान के बंदरगाह हैं बच्चों, चलना, खुलना तथा मंगला, इनको नष्ट करके 2 पाकिस्तानी जलपोत अनवर बख्श बकीर पर अधिकार कर लिया और अपनी परंपरा को बखूबी निभाया। भारतीय थल सेना ने जनरल टिक्का खान को, वही टिक्का खान बच्चों जिसको जो है जनरल यहिया खान राष्ट्रपति ने, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने नरसंहार करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में भेजा था। तो भारतीय थल सेना ने जनरल टिक्का खान को छंब क्षेत्र को खाली कराकर मुनव्वर नदी के पार खदेड़ दिया। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने कराची बंदरगाह के तेल भंडारों को नष्ट कर दिया तथा अनेक जलमार्ग तथा महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। भारतीय नौसेना ने 5 पाकिस्तानी जलयानों को नष्ट करने के साथ ही पाकिस्तान की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। थल सेना ने दुर्गापुर को पाक सेना से मुक्त करा लिया। बच्चों एक चीज़ इसमें हम और भी बताना चाहेंगे कि भारत की जो पूर्वी सीमा पर जो हमारा समुद्री क्षेत्र है वो है बंगाल की खाड़ी, और हमारी पश्चिमी सीमा जो पश्चिमी पाकिस्तान और जो है भारत की ओर से लगी हुई जो समुद्री सीमा है वो है अरब सागर, ठीक। और 9 दिसंबर को भारतीय पनडुब्बी मारक युद्धपोत खुखरी को पाकिस्तानी सेना ने 3 टारपीडो के आक्रमण से नष्ट कर दिया। इसमें कैप्टन महेंद्र नाथ और 18 भारतीय अधिकारी 176 नौसैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए खुखरी नामक जहाज पर। और 10 दिसंबर को जनरल फरमान अली जो कि पाकिस्तान के जनरल थे, इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना की कोशिश की। 10 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल फरमान अली ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना की कोशिश की और बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना में शामिल हो गई। जो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए जो वहाँ की सेना थी वो भी भारतीय सेना में शामिल हो गई, जिसके संयुक्त कमांडर जो है कौन बने, जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा, JF अरोड़ा, क्योंकि पूर्वी कमान का नेतृत्व तो उन्हीं को सौंपा गया था। और 11 दिसंबर को अमेरिकी 7वें बेड़े की एक टुकड़ी इंटरप्राइज, बच्चों ध्यान रखिएगा, अमेरिकी 7वें बेड़े की जो टुकड़ी परमाणु शक्ति संपन्न जो विमान वाहक पोत पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था, आगे आया, वो है, उसका नाम था इंटरप्राइज। इसके आगे बढ़ने की सूचना मिली और इसी कारण पूर्वी कमांड को आदेश दिया गया कि बांग्लादेश की तटीय सुविधाओं को नष्ट कर दे।
इस आदेश से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई तथा पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये अमेरिका ने भारत को दबाव डालकर, दबाव की रणनीति में लाकर, भारत को धौंस देकर, धमकी देकर इंटरप्राइज को आगे बढ़ाया, ताकि भारत इस डर से कि परमाणु युद्ध होने की संभावना है, हो सकती है, और भारत इस डर से आत्मसमर्पण कर दे या फिर युद्ध को रोक दे। और लेकिन दुर्भाग्य था पाकिस्तान का कि हमारा जो है उस समय परम मित्र सोवियत संघ, इसमें भारत का साथ देने के लिए वो भी सामने आ गया। उसने भी इंटरप्राइज का पीछा किया कि जैसे ही इंटरप्राइज कोई भी कार्रवाई करना प्रारंभ करता है वैसे ही तुरंत इंटरप्राइज पर आक्रमण कर दिया जाए, ऐसा सोवियत संघ का आदेश था। अब इसको भारत का सौभाग्य ही कहा जाएगा और विश्व का सौभाग्य कहा जाएगा कि एक बार परमाणु युद्ध के खतरे से संपूर्ण विश्व बच गया और भारत जो है अमेरिका की धमकियों के सामने घुटने टेकने से भी बच गया। ठीक है बच्चों, चलिए। और 12 दिसंबर INF विक्रांत की मार द्वारा चटगांव तथा काक्स बाजार के बंदरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और पूर्वी क्षेत्र के ढाका के 22 मील उत्तर पूर्व नरहिंदी में 15वीं तथा 39वीं बलूच और 30वीं पंजाब रेजिमेंट के 18 अधिकारी, 23 सूबेदार और 948 सैनिकों को पकड़कर बंदी बनाया गया। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करके असंख्य पाक सैनिकों को मौत के मुख में बचाने का सुझाव दिया गया। इनको ये कहा गया कि आप जो है अपने आप को चारों तरफ से घिर चुके हैं, आत्मसमर्पण कर दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसा न हो कि आप आत्मसमर्पण भी ना करें और आप सबको संपूर्ण सैनिकों के साथ, जो 93,000 सैनिक आपके साथ में हैं, 91,000 93,000 कुछ थे जो है, उनको गोलियों से भून दिया जाए। और 13 दिसंबर को भारतीय सेना ने चारों तरफ से जल एवं थल दोनों मार्ग से ढाका की ओर आगे बढ़ी, जिसका उद्देश्य ढाका को घेरना तथा पाकिस्तान को अन्य देशों की सहायता से अलग कर देना था। क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हो जाएगा अन्य क्षेत्रों से तो ना तो अमेरिका उसकी मदद कर पाएगा, ना ही उनके मित्र चाइना। तो पाकिस्तान को अलग कर देने के उद्देश्य से ढाका की घेराबंदी प्रारंभ हो गई। और 14 दिसंबर को बांग्लादेश में स्थित पाकिस्तानी गवर्नर डॉक्टर AM मलिक ने त्यागपत्र दे दिया। अन्य अधिकारियों ने भयभीत होकर होटलों में शरण ली और भारतीय मेजर जनरल नागरा ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के पास आत्मसमर्पण हेतु संदेश भेजा। और 15 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अमेरिकी दूतावास के माध्यम से दिल्ली संदेश भेजकर युद्ध विराम की संभावना के संदर्भ में बातचीत की। शाम 5:16 से प्रातः 9 बजे तक ढाका पर बमबारी स्थगित करने का आदेश दिया गया। इसमें बच्चों देखा जाए तो पूछताछ की तो दिल्ली से उनको आदेश मिला भारतीय सैनिकों को कि शाम 5 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक अगर कोई भी बमबारी पर आक्रमण ना करे, ढाका पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी आत्मसमर्पण कर दें। अब देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना की 36वीं तथा 9वीं डिवीज़न ने भारतीय थल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गई। और 16 दिसंबर को मेजर जनरल नागरा के नेतृत्व में 101 संचार उपक्षेत्र तथा पैरा ब्रिगेड के सैनिक प्रातः ढाका पहुंच गए। 4:31 पर ढाका के रेसकोर्स के मैदान में विधिवत आत्मसमर्पण की कार्यवाही संपन्न हुई। इसके साथ ही जनरल नियाजी ने जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने 90, कहीं बच्चों ये 90,000 मिलता है, कहीं 91,000, कहीं 93,000। इसमें आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, इसलिए कि लगभग मान के चल सकते हैं कि 91 या 93,000 सैनिक थे, लेकिन अलग अलग लिखा होने के कारण हम आपको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि लगभग 91,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया। और 17 दिसंबर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने भी विवश होकर
इसे स्वीकार भी कर लिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, केवल जैसे कभी कभी आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई का उल्लेख कीजिए, तो हम भी इसको आपके लिए अलग कर दिए हैं। अलग आपको हम बता देते हैं पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी कार्रवाई हुई थी। हालांकि अगर आप लोग इसको पूरा पढ़े रहेंगे सैनिक कार्रवाई, तो पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई और जो है पश्चिमी क्षेत्र की कार्रवाई और क्या बोलते हैं नौ सैनिक, वायु सैनिक, इन सब की कार्रवाई को आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई। पूर्वी कमांड, जिसका नेतृत्व जनरल JF अरोड़ा के नेतृत्व में सौंपा गया था। पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई, इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल JF अरोड़ा के नेतृत्व में सौंपा गया था। 4 दिसंबर पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना ने लगभग 12 स्थानों से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर लिया और इसे लगातार ढाका की ओर बढ़ना था। और 6 दिसंबर को पूर्वी मोर्चे पर तेजगांव व कुर्मिटोला के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की गई। भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश पर चटगांव, ब्राह्मण बरियाड़, खौरा, भैरम बाजार, चांदपुर व मैनामती पर कई ओर से आक्रमण किया गया। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड ने पाकिस्तानी 60 तोप नौकाएं, 9 जलयानों को नष्ट कर दिया और बहुत से डरकर नकली झंडे लगाकर भागते हुए पकड़े गए। 10 दिसंबर को जनरल फरमान अली ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना की कोशिश की और बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना में शामिल हो गई। 11 दिसंबर को अमेरिकी 7वें बेड़े की एक टुकड़ी एंटरप्राइज के आगे बढ़ने की सूचना मिली और इसी कारण पूर्वी कमांड को आदेश दिया गया कि बांग्लादेश की तटीय सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाए तथा इस आदेश से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी एवं कर दी गई, जिसके कारण पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण करना प्रारंभ कर दिया। और 12 दिसंबर से पूर्वी क्षेत्र के ढाका के 22 मील उत्तर पूर्व नरहिंदी में 15वीं तथा 39वीं बलूच और 30वीं पंजाब रेजिमेंट के 18 अधिकारी, 23 सूबेदार तथा 948 सैनिकों को पकड़कर बंदी बना लिया गया। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी उस समय पूर्वी पाकिस्तान में ही नरसंहार कर रहे थे। इनको आत्मसमर्पण करके असंख्य पाक सैनिकों के मुख से बचाने का भी भारतीय सैनिकों ने सुझाव दिया। और 13 दिसंबर को भारतीय सेना चारों तरफ से जल और थल दोनों मार्ग से ढाका की ओर आगे बढ़ी, जिसका उद्देश्य ढाका को घेरना तथा पाकिस्तान को अन्य देशों की सहायता से अलग कर देना था कि किसी अन्य देश की सहायता पाकिस्तान को ना मिलने पाए। और 14 दिसंबर को बांग्लादेश में स्थित पाकिस्तानी गवर्नर डॉक्टर AM मलिक ने त्यागपत्र दे दिया। अन्य अधिकारियों ने भयभीत होकर होटलों में शरण ली। भारतीय मेजर जनरल नागरा ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के पास आत्मसमर्पण हेतु संदेश भेजा। 16 दिसंबर को मेजर जनरल नागरा के नेतृत्व में ढाका के रेफकोर्ट मैदान में विधिवत आत्मसमर्पण की कार्रवाई संपन्न हुई। बच्चों आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना की क्या भूमिका, भारतीय वायुसेना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए 3 दिसंबर से ही जैसे मालूम है वायुसेना के वायु आक्रमण से ही युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो 3 दिसंबर 1971 को 5:45 पर पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानकोट, अवंतीपुर, उत्तरकाई, जोधपुर, फरीदकोट, सिरसा आदि लगभग दर्जनों स्थानों पर इसने हवाई आक्रमण प्रारंभ कर दिया और इसका तुरंत ही भारतीय वायुसेना ने जवाब भी दिया और पाकिस्तान के शेरकोट, सरगोधा, मियांवाली, कराची, चंदेरी, रावलपिंडी, लाहौर आदि हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने। और 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने कराची में पाक तेल टैंक भंडारों को नष्ट कर दिया तथा पाकिस्तानी वायुसेना की कमर को तोड़ते हुए नभ प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, अर्थात कि पाकिस्तानी वायुसेना को उड़ान को नष्ट कर दिया कि कोई पाकिस्तानी वायुसेना युद्ध ना भरने पाए।
अरे वो उड़ान न भरने पाए। 5 दिसंबर को पाकिस्तान के पंजाब की ओर से बढ़ते टैंकों को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया, क्योंकि ये टैंक जो है भारतीय भूमि में धंस गए थे रेगिस्तान में, और भारतीय थल सेना ने पीरगंज व खानपुर पर अधिकार कर लिया। 6 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तान के अटक तेल भंडार तथा सोई के गैस कारखाने में हवाई आक्रमण के द्वारा आग लगा दी। पूर्वी मोर्चे पर तेजगांव व कुर्मीटोला के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय हवाई आक्रमण से कराची की सुरक्षा को भारी संकट उत्पन्न हो गया। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता 6 दिसंबर को प्रदान कर दी गई। 7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सामरिक श्रेष्ठता प्राप्त की। 8 दिसंबर को भारतीय वायुयानों ने कराची बंदरगाह के तेल भंडारों को नष्ट कर दिया तथा अनेक जलमार्ग एवं महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। इस युद्ध में प्रारंभ से लेकर अंत तक वायुसेना की श्रेष्ठता बनी रही। बच्चों, इससे पाकिस्तानी वायुसेना को उठने का मौका ही नहीं दिया। कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है परीक्षा में कि 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की क्या भूमिका रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए कि नौसेना की जो कार्रवाई थी 3 दिसंबर से ही प्रारंभ हो गई थी और 3 दिसंबर को भारतीय नौसेना के राजपूत विध्वंसक ने पाकिस्तानी सेना के गौरव कही जाने वाली गाजी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। इसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 4 दिसंबर को भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत ने काक्फ बाजार बंदरगाह पर खड़े पाकिस्तानी युद्धपोतों, तेल टैंकरों, नौसैनिक अड्डों को नष्ट कर दिया। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने खैबर शाहजहां नामक पाकिस्तानी विध्वंसक तथा तुर्गील और टीपू सुल्तान नामक नौकाओं को नष्ट कर दिया और इसी दिन पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का संपर्क अन्य देशों से समाप्त हो गया। 6 दिसंबर को भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड ने पाकिस्तानी 60 तोप नौकाएं तथा 4 जलयानों को नष्ट कर दिया और बहुत से डरकर आगे नहीं बढ़ पाई और दर्जनों पाकिस्तानी जलयान नकली झंडे लगाकर भाग खड़े हुए और बहुत से पकड़े भी गए। 7 दिसंबर नौसेना ने पुंछ तथा शंकरगढ़ में तथा पाकिस्तानी बंदरगाहों चलना, खुलना तथा मंगला को नष्ट करके 2 पाकिस्तानी जलपोत अनवर बख्श फकीर पर अधिकार करके अपनी परंपरा को बखूबी निभाया। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने 5 पाकिस्तानी जलयानों को नष्ट करने के साथ ही पाकिस्तान की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी और 9 दिसंबर को भारतीय पनडुब्बी मारक युद्धपोत खुखरी को पाकिस्तानी सेना ने 3 टारपीडों के आक्रमण से नष्ट कर दिया और 11 दिसंबर को अमेरिकी 7वें बेड़े की एक टुकड़ी इंटरप्राइज के आगे बढ़ने की सूचना मिली और इसी कारण पूर्वी कमांड को आदेश दे दिया गया कि बांग्लादेश की तटीय सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाए और 12 सितंबर को INF विक्रांत की मार द्वारा चटगांव तथा काक्फ बाजार बंदरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 13 सितंबर को भारतीय सेना चारों तरफ से जल एवं थल दोनों मार्गों से ढाका की ओर आगे बढ़ी, जिसका उद्देश्य ढाका को घेरना तथा पाकिस्तान को अन्य देशों की सहायता से अलग कर देना था। तो बच्चों, ये रही जो है पाकिस्तान की, ये रही भारतीय सेना की कार्रवाई पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ से। ठीक है।